ये उतर रहे हैं हम लामा यूरू मोनेस्ट्री से। एक चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी कि अंदर फोटोग्राफी नहीं करने दी मुझे। बाकी मोनेस्ट्रियाँ लगभग करने देती हैं ऑलमोस्ट। बाकी मोनेस्ट्री में आप शूटिंग कर सकते हो। 11वीं सेंचुरी की मोनेस्ट्री है ये, बहुत पुरानी है। अंदर काफ़ी सारे स्टैचूज पुराने पुराने पड़े एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर। ये देखो, अब हम चलते हैं लद्दाख। अब रास्ते में आएगा मैग्नेटिक हिल और संगम, बट संगम और मैग्नेटिक हिल तो कल जलपा के साथ भी शायद करना है, तो देखते वहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। जो मेरे राइट हैंड साइड पे आप लोगों को मोनेस्ट्री दिख रही है, ये एक नई मोनेस्ट्री है, लामा यूरू से थोड़ा सा ही आगे है। इस मोनेस्ट्री की एंट्री के ठीक सामने से ये नदी बहती है और यहाँ तक जाने का जो रास्ता है, ये जो राइट हैंड साइड पे ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से है। हाल फिलहाल ये बंद है क्योंकि ये नई मोनेस्ट्री है। और यारो पीछे की तरफ देखो कितना हसीन नज़ारा दिख रहा है। दोनों तरफ पहाड़ और बाजू में एक वैली चल रही है और उसके बीच में हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पे। मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ पे नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया। अगर आप देखोगे तो ऊपर आसमान इतना नीला है और बादल इतने सफ़ेद हैं जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ये सब आपको यहीं देखने को मिल सकता है। और श्रीनगर से लद्दाख की जो रोड है काफ़ी अच्छी है, सिर्फ कुछ पैचेस को छोड़ के। और इन अच्छी रोडों को बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है ब्रो को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलो भाई आगे निकलते हैं। अभी हमारे को हमारी मंजिल की तरफ पहुंचना है। इन रास्तों पे ज़्यादा करके आपको डंपर्स, टूरिस्ट व्हीकल्स और हमारे जैसे राइडर्स और सबसे ज़्यादा तादाद में मिलते हैं मिलिट्री के ट्रक्स। बॉर्डर की इन रोडों पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक आपके साथ कहीं ना कहीं नदी चलती भी ही दिखेगी आपको, चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो। एक तरफ वैली रहेगी जिसमें नदी बहती रहती है। एक तरह से देखा जाए तो ये नदी एक रोड मैप की तरह ही काम करती है। लाइक कोई जगह का अगर हमें मैप चाहिए हो, बिल्कुल वैसे ही ये नदी काम करती है। नदी के साथ साथ चलते जाते हो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हो। तो देखा जाए तो ये हमें गाइड ही करती है कि हमें किस रास्ते जाना है। वैसे इन पहाड़ों के बीच में ज़्यादा रास्ते भी नहीं है कि हमें कहीं कंफ्यूज होना पड़े। रास्ता ऑलमोस्ट सीधा सीधा ही चलता है। कुछ एक जगह ही हैं जहाँ पे आपको डायरेक्शंस गो थ्रू करने पड़ते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। और जो बड़े बड़े माउंटेन के बीच में से हम निकलते हैं, उनकी परछाइयों के बीच में से, तब ये एहसास होता है कि आदमी बहुत छोटा है दुनिया के आगे, नेचर के आगे। वी आर वेरी स्मॉल इन अ टाइनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। और भाई क्या बताया जाए, बस अगर आप मेरे बाइक चलाने के अंदाज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा था ये मौसम और ये नज़ारे। और नदी को देख कर के एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। और ये सारा जो पानी इस नदी में बह रहा है, ये आ रहा है ग्लेशियर से पिघल के। इन रोडों पे चलते चलते एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसा मैंने पहले बोला था कि ये पहाड़ों पे पेड़ नहीं दिखते, घास नहीं दिखती। इसका मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है क्योंकि इन जगहों पे बर्फ़ गिरती है। और बर्फ़ गिरने के बाद में पूरा समय 6 से 7 महीना पकड़ो कि बर्फ़ गिरती है और उसके बाद
वो पानी पिघल करके नदियों के सहारे नीचे उतरता है। जैसे हम इतनी ऊंचाई पे चल रहे हैं तो पानी ढलान की तरफ निकलता है, तो मे बी उसके कारण वो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। दूसरा, ये पहाड़ जो है मिट्टी कम है इनमें और पत्थर ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इनके ऊपर घास या पेड़ नहीं उग पाते हैं। ये देखो नदी का नज़ारा यार, इसमें जो सूरज की रोशनी पड़ती है बहुत ही अच्छी लगती है और वो चमचमा के आपकी आंखों पे गिरती है। मुझे इस नज़ारे को देखने के लिए अगर 1000 बार भी जाना पड़े तो मैं 1000 बार जाऊंगा लद्दाख। हालांकि ये तो मेरा पहली बार है, बट जल्दी मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा। और श्रीनगर से लद्दाख का रास्ता बहुत ही अच्छा है। मैं कहूँगा आप सबको अपनी लाइफ में एक बार तो श्रीनगर से लद्दाख के लिए रोड ट्रिप करनी चाहिए और ये पूरे रास्ते को एंजॉय करना चाहिए। कारगिल के बाद में तो रास्ता और भी बेहतर होता जाता है। सिर्फ जोजिला पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ हमें थोड़ा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई लोग। आप आइए और नज़ारों को एंजॉय करिए। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं और देखो नदियों का तो क्या कहना है, कभी आपके राइट हैंड साइड पे जाएगी, कभी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। और हम बस एक चेक पोस्ट पे पहुंच ही गए हैं। ये चेक पोस्ट पे ही हमारे को ये कुछ BMW बाइक के राइडर्स मिले। यहाँ पे हमें बस वही एंट्री करनी है और वो कर लेते हैं और फिर आपसे जुड़ता हूँ मैं वापस कुछ समय के अंदर। तो दोस्तों, जिस जगह पे मैं अभी रुका था वो है खलसी, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी गाड़ी की डिटेल, अपना नाम और कुछ और दूसरी डिटेल्स जो लोग इंक्वायर करते हैं आपको देनी होती है। एक रेगुलर चेक पोस्ट की तरह है। लामा यूरो के बाद में सीधे खलसी पे ही आपको रुकना पड़ता है। यहाँ मैं कुछ BMW वाले राइडर ग्रुप से मिला और ये लोग लगभग सारे ही 1250 सीसी की गाड़ियाँ कैरी कर रहे थे। और यार ये ब्रिज देखो आप, सिर्फ नज़ारे ही नज़ारे हैं और कुछ नहीं है। ये पंजाब से आया ग्रुप है भाई, BMW पे सारे 5 जनों का ग्रुप है। बेनीपाल करके, ट्रैवल विद बेनीपाल इनके चैनल का नाम है। पता नहीं इनको कहीं तो भी पहुंचने की बहुत जल्दी है। एक शायद टाइगर पे है, बाकी सब BMW पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2 टाइगर पे है, बट कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं। दुर्घटना से देर भली कापके। भाइयों, ये पहाड़ों के ऊपर बादलों की परछाई पड़ती दिख रही है। लद्दाख में ये मूव होती हुई भी दिखती है और सही में कह रहा हूँ, जब ये मूव होती है बहुत ही अलग सा नज़ारा होता है। उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखो आर्मी का टैंक, ये बॉर्डर इलाका है, यहीं से काफ़ी सारे वॉर लड़े गए हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल होते हुए आए हैं, उनमें से एक जगह है ही। और भाई ये बेनीपाल वाला ग्रुप तो गाड़ी धमाधम दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। भाइयों, रोड को देखो, बाजू में बहती हुई नदी को देखो और दोनों तरफ चलते पहाड़ों को देखो। सबका रंग लगभग एक जैसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम चल रहा हो। सामने आसमान है और दोनों तरफ जो रोड है और मैं सड़क पे कोई वीडियो गेम की तरह गाड़ी चला रहा हूँ, ज़ूम ज़ूम। इतनी खाली रोड आपको जनरली और कहीं पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आके बाइक राइड करने का एक एक्सपीरियंस
अलग ही है, बहुत ही ज़बरदस्त। बस लेह सिटी यहाँ से 75 किलोमीटर और बची है। अभी मेरा पहला टारगेट यहाँ से नीमो पहुँचना है। नीमो से लेह सिटी लगभग 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है। और मैं सोच रहा हूँ नीमो पहुँच के मैं जलपा को कॉल करता हूँ और आगे की लोकेशन का अपडेट लेता हूँ उससे। भाई ये नीमो है, लेह से 40 किलोमीटर पहले आता है। और देखो यहाँ लाइन से ऐसे जो स्तूपा टाइप होते हैं वो बने हुए हैं लाइन से, गुंबद बोलते हैं हम तो हिंदी में इसको। तो लाइन से बने हुए आ रहे हैं काफ़ी पीछे से, कंटिन्यूस चल रहे हैं एक जैसे। ये नीमू का आउटर है वैसे देखा जाए तो। अभी और 1-2 किलोमीटर आगे है नीमू कहलाता है। ये सब पोर्शन नीमू का ही है। अब यहाँ से जाना है हमें लेह सिटी। मार्केट के पास में हमने होटल बुक किया है। जलपा ऑलरेडी पहुँच के रेस्ट कर रही है एंड आई एम ऑन माई वे। ओ भाई ये देखो ब्रेक फ्री हो गया वापस से इसका पीछे वाला। ये इसका प्रॉब्लम दिखाना पड़ेगा, ये ब्रेक कहाँ चला जा रहा है। फाइनली भाई लोग नीमू क्रॉस कर लिया है और अब लेह सिटी यहाँ से 34 किलोमीटर है। एट द एंड जिम राइडर पहुँच ही गए। बस और 30 किलोमीटर है, 30-34 किलोमीटर है। एज पर गूगल मैप्स तो और भी कम होगा मेरे। मैं सब आगे रुक करके जलपा को फ़ोन करता हूँ, होटल की लोकेशन ले लेता हूँ। तो भाई एज पर गूगल मैप्स दिख रहा है 27 किलोमीटर, सामने लिखा है 35 किलोमीटर। और ब्रो का जो अभी बोर्ड आया था बड़ा सारा, उस पर लिखा था 34 किलोमीटर। सब अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन बिठा रहे हैं। चलो अब जलपा को फ़ोन करें। तो भाई ये है लेह सिटी का गुरुद्वारा, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है इसका नाम। और ये वही BMW वाला ग्रुप मेरे से आगे निकला था, बट फिर भी मैंने इनको यहाँ पकड़ लिया। मे बी वो शॉर्टकट के कारण। तो पत्थर से गुरुद्वारा आएंगे जलपा के साथ, हो सका तो यहाँ का लंगर लेंगे। हाल फिलहाल के लिए निकलते हैं आगे।
एयरफोर्स स्टेशन ले भाई लोग, शानदार। तो ये हम पहुंच गए एयरफोर्स स्टेशन ले की तरफ। ये हॉल ऑफ फेम है भाई लोग, यहाँ भी आएंगे इसकी भी टिकट लेनी पड़ती है। ये जगहों पे आएंगे ज़रूर, हॉल ऑफ फेम, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल और संगम। मोस्टली सोच रहे कल ये करेंगे और आज ले मार्केट करते हैं। भाई ट्रिप देख लो, 0-0 हो गया ट्रिप भी। ये 3 बार घूम गया 1000 किलोमीटर के बाद। सो दैट मीन्स 3000 किलोमीटर की लंबी राइड करी है, जब जाकर के हम पहुंचे हैं लेह सिटी में। और अब चल रहे हैं हमारे होटल की तरफ। ओहो, ये गली है पेट्रोल पंप की तरफ। हे भगवान, फाइनली मेड इट, लॉन्गेस्ट एवर राइड डन बाय मी, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट अवेटेड वन, मुंबई टू लेह लद्दाख। जय सिया राम।